अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 चल रहा था फिजिक्स का, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। इस चैप्टर में अब तक आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। आपने पढ़ा काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। इसके अलावा आपने मोशन की मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी और स्पीड पढ़ा। तो हम अब वेलोसिटी और स्पीड से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं और फिर आगे की चीज पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी या स्पीड, मैंने आपको कहा था, दोनों एक चीज होती है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है जी? पहली बात ये आपको बताता है, स्पीड और वेलोसिटी के जरिए आपको पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट तेज जा रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट हल्का है, विच वन इज फास्टर एंड विच वन इज स्लोअर। मिसाल के तौर पे ये दो गाड़ियां मेरे पास मौजूद हैं। पहली वाली गाड़ी की स्पीड जो है वो मुझे दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी वाली गाड़ी की स्पीड दी हुई है मुझे 40 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड क्योंकि नीचे वाली गाड़ी की ज्यादा है, तो मैं ये कहूंगा कि नीचे वाली गाड़ी जो है वो फास्टर है, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। और ऊपर वाली गाड़ी की स्पीड चूंकि कम है, लिहाजा मैं कहूंगा कि ये स्लो जा रही है। तो एक गाड़ी आपकी तेज जा रही है, दूसरी गाड़ी आपकी स्लो जा रही है। आपको कैसे पता चल रहा है? स्पीड के जरिए। जिस गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, इट मींस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर, और जिस कार की स्पीड स्लो होगी, कम होगी, तो इसका मतलब है द कार इज मूविंग स्लोअर। अब स्पीड से मुराद होता क्या है? फिर स्पीड से मुराद होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। मैंने आपको बताया था यूनिट का मतलब होता है वन, और टाइम का मतलब होता है कि आप वक्त, जो कि सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, और आवर में भी हो सकता है। तो हम ये यूनिट टाइम को कहेंगे एक वक्त। चले हम स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होता है। तो यूनिट टाइम का मतलब हो गया एक सेकंड। लेकिन अगर आप टाइम मिनट में नाप रहे हैं तो ये एक मिनट हो जाएगा। अगर आप टाइम आवर में नाप रहे हैं तो यूनिट टाइम का मतलब हो जाएगा एक आवर। तो हम स्टैंडर्ड को लेकर चलते हैं, तो यूनिट टाइम का मतलब होगा एक सेकंड। स्पीड से मुराद क्या होती है ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्पीड से क्या चीज पता चलती है आपको, ऑब्जेक्ट कौन सा तेज है कौन सा स्लो है। व्हाट इज द, हम इसको स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा होता है तो वो एक सेकंड के अंदर कितना फासला तय कर रहा है। या अगर टाइम आप मिनट में तय कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि एक मिनट में कोई ऑब्जेक्ट कितना फासला तय कर रहा है। दैट इज कॉल्ड स्पीड या वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड के अंदर कितना फासला तय करता है। अब जरा इस गाड़ी की, ऊपर वाली गाड़ी की स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। ये पर, ये यूनिट की सिंबल होता है पर, यानी एक सेकंड सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया कि ये गाड़ी एक सेकंड के अंदर 20 मीटर का फासला तय कर रही है। यही आपको डेफिनेशन बताइए ना मैंने स्पीड की। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर कितना फासला तय करी। तो इस गाड़ी की स्पीड है 20, तो हम कहेंगे कि ये गाड़ी एक सेकंड के अंदर 20 मीटर का फासला तय कर रही है। नीचे वाली गाड़ी की स्पीड है 40, तो हम कहेंगे ये गाड़ी एक मिनट में 40 मीटर तय करती है। यानी एक मीटर होगा, एक सेकंड होगा, ये 40 मीटर कवर कर लेगी। दूसरा सेकंड होगा तो 40 और, यानी अब ये कहां पहुंच गई? 80 मीटर पे पहुंच गई। एक सेकंड और होगा तो 40 और, यानी 120 मीटर। यानी जैसे सेकंड गुजरता जाएगा ये 40 मीटर का फासला तय करता जाएगा। दैट इज स्पीड। अगर एक ट्रेन की स्पीड आपको बताई जा रही है 50 मीटर पर सेकंड या 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब होगा वो ट्रेन एक घंटे के अंदर, पर आवर है तो एक घंटे के अंदर 50 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। यानी जैसे पहला घंटा हुआ 50 किलोमीटर तय कर लिया, जैसे दूसरा घंटा कंप्लीट हुआ 100 किलोमीटर हो गया, जैसे तीसरा घंटा कंप्लीट हुआ 150 किलोमीटर हो गया। हर एक घंटे के बाद 50 किलोमीटर उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। दैट इज स्पीड। एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग में है, जो मोशन में है, वो एक सेकंड के अंदर कितना फासला तय कर रहा होता है, इसको आप कहते हो वेलोसिटी या स्पीड। और इसके जरिए आपको सीधी सी बात है ये पता चलता है कौन सा ऑब्जेक्ट तेज है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है। जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी आप कहोगे ये बहुत तेज जा रहा है, जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी आप कहोगे ये बहुत स्लो जा रहा है। स्पीड मालूम करने का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये v से मुराद होती है स्पीड, v से मुराद होती है स्पीड। स्पीड आपको कैसे मालूम होगी? s यानी डिस्टेंस को डिवाइड कर दें आप t यानी टाइम से। तो आप डिस्टेंस लें, जितना गाड़ी ने तय किया हुआ फासला उसको लें, डिवाइड कर दें जितना टाइम उसने लगाया, आपको स्पीड पता चल जाएगी। तो आप स्पीड का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, s अपॉन टी यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, स्टैंडर्ड यूनिट की बात हो रही है।
अगर वैसे दूसरे यूनिट भी होते हैं, किलोमीटर पर मिनट भी होता है, किलोमीटर पर आवर भी होता है, बट स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट क्या है वेलोसिटी का या स्पीड का? मीटर पर सेकंड। देख ले जी, दोनों स्पीड आपको किस यूनिट में दी हुई है? मीटर पर सेकंड। यानी जिस मैग्नीट्यूड के साथ अगर आप मीटर पर सेकंड लगा देख लें, ये वाला यूनिट देख लें, आप समझ जाए वो क्या क्वांटिटी है, वो स्पीड है। जिस जिस मैग्नीट्यूड के साथ मीटर पर सेकंड लगा होगा दैट विल बी स्पीड। तो ये स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड लगा हुआ है। ये 40 मीटर पर सेकंड, ये भी स्पीड है क्योंकि मीटर पर सेकंड लगा हुआ है। तो ये होता है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा है वो एक सेकंड के अंदर कितना फासला तय कर रहा होता है, ये उसकी स्पीड या वेलोसिटी हो जाती है। और स्पीड के जरिए आपको पता चलता है कौन सा ऑब्जेक्ट तेज है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है। जिसकी स्पीड ज्यादा वो तेज है, जिसकी स्पीड कम वो हल्का है। स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी एस अपॉन टी, और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो भाई डिफरेंस कहां पर है स्पीड और वेलोसिटी में? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द डायरेक्शन। जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा ही फर्क है जी डायरेक्शन का। डिस्प्लेसमेंट में पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, लिहाजा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता है और डिस्टेंस जो है वो स्केलर हो जाता है। बिल्कुल यही मामला है। अगर आपके पास स्पीड के साथ डायरेक्शन भी है तो वो वेलोसिटी हो जाएगी, और अगर बगैर डायरेक्शन की है तो वो स्पीड होगी। तो अगर हम स्पीड विद द डायरेक्शन बात कर रहे हैं, अगर स्पीड के साथ आपको 20 मीटर पर सेकंड के साथ डायरेक्शन भी दी हुई है तो वो वेलोसिटी है। और अगर आपको खाली 20 मीटर पर सेकंड लिख के दिया हुआ यानी बगैर डायरेक्शन की स्पीड दी हुई है तो फिर आप उसको स्पीड कहोगे। तो स्पीड जो है चूंकि डायरेक्शन नहीं होती स्पीड में, लिहाजा स्पीड एक स्केलर हो गया। और वेलोसिटी में चूंकि डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी वेक्टर हो गई। या हम स्पीड की बात नहीं करेंगे, हम वेलोसिटी की बात करेंगे, डायरेक्शन वाली। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने के बाद बताया था कि चैप्टर का नाम है लीनियर मोशन, यानी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बॉडी ट्रेवल करेगी। तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप एक स्ट्रेट लाइन यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन है एक पर्टिकुलर। और उधर अगर स्पीड होगी तो चूंकि डायरेक्शन आ गई लिहाजा वो वेलोसिटी होगी। तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे इस चैप्टर में। वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा कि जी एक ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना फासला तय कर रहा है और एक खास डायरेक्शन भी होगी उस वेलोसिटी की। तो ये दोनों गाड़ियों की वेलोसिटी है, क्योंकि देखें डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको नजर आ रही है टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है, तो ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है, क्योंकि डायरेक्शन मौजूद है। अगर आप डायरेक्शन हटा दें तो फिर ये स्पीड हो जाएगी। तो अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं मजीद आगे। वेलोसिटी हमारे पास दो किस्म की होती है, एक कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक कहलाती है वेरिएबल वेलोसिटी। दो किस्म की वेलोसिटीज होती हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। आपके जो स्कूल में आप जो कपड़े पहन के जाते हैं आप उसको यूनिफॉर्म कहते हो। क्यों? क्योंकि सारे स्टूडेंट के वो एक जैसे होते हैं। आपने जो जिस तरह की ड्रेसिंग की हुई होती है वही आपके दूसरे कुली जो आपका फ्रेंड होता है उसने भी वही की हुई होती है। तो यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक जैसा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है सारे टाइम, किसी भी टाइम पर आप उसकी स्पीड नापे, सेम वेलोसिटी हो, अगर वो एक ही जैसी, अगर उसकी स्पीड और वेलोसिटी एक जैसी हो, चेंज नहीं हो रही है, ना कम हो रही है ना ज्यादा, फिक्स है जी एक वेलोसिटी, तो उसको आप कहोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन के दौरान जो है वो सेम वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे इस वेलोसिटी चार्ट को देखें जरा आप। ये वेलोसिटी चार्ट सपोज करें एक गाड़ी है, ये उसका है, एक गाड़ी चल रही है, हमने उसका मुख्तलिफ टाइम्स पर उसकी वेलोसिटी नापी। जब 10 सेकंड हो गए उसको चलते हुए तब हमने उसकी वेलोसिटी देखी थी 36 किलोमीटर पर आवर। जब 20 सेकंड हुए हमने उसकी वेलोसिटी देखी तब भी 36 है। 30 सेकंड बाद हमने देखी 36 है। 40 सेकंड बाद भी हम देख रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी 36 है। यानी आप किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी नाप रहे हैं, एक जैसी वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी है, तो हम क्या कहेंगे कि ये गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये गाड़ी एक जैसी रफ्तार के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, सेम रहती है, शुरू में, बीच में, आखिर में एक ही जैसी रहती है। ऐसे वेलोसिटीज को आप कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी चेंज होती है, शुरू में कम है फिर बढ़ गई फिर कम हो गई, इस तरह उसमें वेरिएशन आता रहता है, तब्दीली होती रहती है, तो फिर ऐसी वेलोसिटी को आप कहते हो वेरिएबल वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे इस टाइम चार्ट को देखें, इस वेलोसिटी के चार्ट को देखें जरा। पहले से कि 10 सेकंड बाद हमने जब उसकी वेलोसिटी देखी 18 थी। 20 सेकंड के बाद जब हमने वेलोसिटी देखी बढ़ गई, 18 नहीं है, अब इंक्रीज हो गई वेलोसिटी, और अब कितनी आ रही है जी 36। 30 सेकंड के बाद जब हमने देखा जी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई, अब हो गई है 48। और 40 सेकंड बाद और ज्यादा रफ्तार बढ़ गई, और ज्यादा तेज भाग रही है वो, अब उसकी वेलोसिटी 72। तो आप क्या देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, बढ़ रही है मुस्तकिल वेलोसिटी। तो
तो अगर आप देखते हैं कि पूरे मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तब्दील हो रही है, तो फिर आप कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, चेंज हो रही है, कम भारी हो रही है, तेज हो रही है, हल्की हो रही है, गाड़ी कभी स्लो हो रही है। हम जो रोडों पे गाड़ियां चला रहे होते हैं, जो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, वो वेरिएबल वेलोसिटी होती है, क्योंकि कभी आप जब रोड खुला होता है तो आप स्पीड में चला रहे होते हैं, आपकी स्पीड ज्यादा होती है, वेलोसिटी ज्यादा होती है। जैसे सिग्नल आने लग जाता है आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, रश होता है तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो हमारी जो हम गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी होती है। क्यों? क्योंकि कभी स्पीड ज्यादा है, कभी स्पीड कम, कभी हम जो सिग्नल के करीब आ रहे होते हैं तो स्पीड स्लो हो जाती है, सिग्नल खुल जाता है स्पीड तेज हो जाती है, चेंज हो रही है ना वेलोसिटी, वेरिएबल। तो वेलोसिटी क्या हो गया? आपको बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना फासला तय कर रहा है। अब देखें जरा इस डायग्राम में देखें, 20 सेकंड में क्या वेलोसिटी है? 36। यानी कि अब इस टाइम पर जैसे 20 सेकंड हुआ तो अब जो है ये गाड़ी 36 किलोमीटर एक घंटे में तय करती है। जैसे 30 सेकंड हुआ तो अभी ये 48 किलोमीटर, ये है वेलोसिटी। एक सेकंड में, एक मिनट में, एक आवर में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा होता है। अगर पूरे मोशन के दौरान एक जैसी वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म, अगर अलग अलग हो रही है, तब्दील हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो वेरिएबल। अच्छा, अब मोशन के जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है, यानी जब आपकी चीज, गाड़ी, ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, तो जो शुरू की वेलोसिटी होती है हम उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इसका सिंबल यूज करते हैं हम वी आई, वी फॉर वेलोसिटी और आई फॉर इनिशियल। और बिल्कुल आखिर के अंदर जो वेलोसिटी आ रही होती है हम उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, और इसका सिंबल यूज करते हैं वी एफ। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? शुरुआत की वेलोसिटी, स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? एंड वाली वेलोसिटी, यानी कि उसकी आखिर में क्या वेलोसिटी है। ठीक है, तो शुरुआत की वेलोसिटी को आप क्या कहोगे? इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को आप कहो, आखिर की वेलोसिटी को आप क्या कहोगे? फाइनल वेलोसिटी। तो अब जरा इस टाइम चार्ट, वेरिएबल वेलोसिटी के टाइम चार्ट को देखें। इनिशियल क्या है जी? 18 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल क्या है? 72। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के टाइम चार्ट को देखें। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 36। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 36। तो वेरिएबल वेलोसिटी में इनिशियल फाइनल डिफरेंट होगी, क्योंकि चेंज हो रही है, कभी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अलग अलग मिलेगी, चेंज हो रही होती है। बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इनिशियल और फाइनल एक जैसा होता है, ठीक है, वेलोसिटी तब्दील थोड़ी होती है। जो इनिशियल है वही बीच में आ रही है, वही फाइनल आ रही है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इनिशियल फाइनल एक जैसा होता है, लिहाजा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम कहते हैं इनिशियल फाइनल है ही नहीं, हम खाली उसको एक वेलोसिटी बोल रहे होते हैं। क्योंकि एक ही बात है, इनिशियल बोले, फाइनल बोले या वेलोसिटी बोले, तीनों सेम है, एक ही जैसी है। लिहाजा हम ये जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है ये हम वेरिएबल वेलोसिटी में इस्तेमाल कर लेते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी है, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कम भारी हो रही है तो हम शुरू की स्पीड को कहेंगे इनिशियल, आखिर की स्पीड को कहेंगे फाइनल, और ये अलग अलग होंगी। लेकिन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चूंकि वेलोसिटी एक जैसी होती है, तो फिर हम उसकी वेलोसिटी को सिर्फ वेलोसिटी कहते हैं, इनिशियल फाइनल नहीं कहते, क्योंकि शुरू के आप में वेलोसिटी लें, बीच की लें, आखिर की लें, एक ही जैसी होगी क्योंकि यूनिफॉर्म है। अब आते हैं आगे अगले टॉपिक पर, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में एक सेकंड के अंदर जितनी तब्दीली आ रही होती है इसको आप कहते हो एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितनी तब्दीली आ रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि इसकी तो पहली कंडीशन यही होगा कि वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, यानी वेरिएबल होनी चाहिए, वेरिएबल वेलोसिटी होनी चाहिए, रफ्तार में तब्दीली। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अगर, तो फिर एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? सेम वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी, तो चेंज ही नहीं आ रहा होता। तो जब चेंज ही नहीं आ रहा होता तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या है जी? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड के अंदर वेलोसिटी में कितनी तब्दीली हो रही होती है। मिसाल के तौर पे ये एक गाड़ी है, चल रही है, और हमें इसकी एक्सेलरेशन दी गई है जी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस गाड़ी की एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन से मुराद क्या होता है? एक सेकंड में रफ्तार कितनी चेंज हो रही है। तो कितनी है जी एक्सेलरेशन? +5। इसका मतलब है हर एक सेकंड के बाद इस गाड़ी की जो भी वेलोसिटी है 5 प्लस हो जाएगी, 5 इंक्रीज हो जाएगी। टाइम चार्ट देखें, मिसाल के तौर पे 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी हमने मेजर की 15 मीटर पर सेकंड थी, 5 सेकंड बाद क्या हुआ जी? 5 इंक्रीज हो गई, क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी है? 5। तो 5 इंक्रीज होती रहेगी, इसके अंदर 5 का इजाफा होता जाएगा। तो 15 से अगले सेकंड बाद कितनी हो गई? 5 बढ़ गई 20। फिर एक और सेकंड बाद 5 और बढ़ गई, कितनी हो गई? 25। फिर एक सेकंड बाद 5 बढ़ गई और कितनी हो गई? 30।
ये है एक्सेलरेशन। रफ्तार में 1 सेकंड के अंदर कितनी तब्दीली आ रही है। अगर एक्सेलरेशन है 5, इसका मतलब है हर 1 सेकंड गुजरने के साथ गाड़ी की जो रफ्तार है उसमें 5 प्लस हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन 10 है, इसका मतलब है जैसे 1 सेकंड होगा 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार और बढ़ जाएगी। 50 है 60 हो जाएगी, 60 है 70 हो जाएगी, 70 है 80 हो जाएगी, 80 है 90 हो जाएगी। हर 1 सेकंड के बाद 10 इजाफा होता रहेगा, इसको आप कहते हो एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है। ये गाड़ी है, इसका एक्सेलरेशन हमें कितना दिया हुआ है, -4। नेगेटिव का मतलब होगा रफ्तार कम हो रही है, क्योंकि चेंज तो दोनों किस्म का हो सकता है ना, बढ़ भी रही है रफ्तार, कम भी हो रही है। तो प्लस एक्सेलरेशन का मतलब होगा रफ्तार इंक्रीज हो रही है, माइनस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, रफ्तार कम हो रही है। तो अब जो नीचे वाली गाड़ी है उसकी एक्सेलरेशन हमें कितनी दी है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है हर 1 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार कम हो रही है, 4 कम होती जाएगी। अगर इसकी स्टार्टिंग थी हमारे पास 30, 4 कम हो गई 26, एक और सेकंड के बाद 4 कम हो गई 22, एक और सेकंड के बाद 4 कम हो गई 18, अगले सेकंड के बाद 4 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 14, फिर 10, फिर 8, सॉरी 6 वगैरह वगैरह। तो एक्सेलरेशन है ये, 1 सेकंड के अंदर रफ्तार में कितना चेंज आ रहा होता है, इसको आप कहते हो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है रफ्तार में इजाफा हो रहा है, रफ्तार इंक्रीज हो रही है, रफ्तार बढ़ रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब है रफ्तार में कमी आ रही है, रफ्तार डिक्रीज हो रही है, रफ्तार कम हो रही है। आपने गाड़ियों के अंदर देखा होगा, हमारे जो गाड़ियां चलाते हैं तो हमारे पैर के पास पैडल होता है, जिसको हम दबाते हैं तो गाड़ी जो है तेज भागने लग जाती है, उसको हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, एक्सेलरेटर। उसको आप एक्सेलरेटर कहते हो, क्योंकि जैसे आप उसको दबाते हो गाड़ी में रफ्तार चेंज हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। जैसे आप उसको छोड़ते हो गाड़ी की रफ्तार कम होना शुरू हो जाती है। यानी अगर हम उसके साथ खेल रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है गाड़ी के अंदर, रफ्तार में चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो उसको आपने क्या नाम दिया हुआ है, एक्सेलरेटर। हम जो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल में हमारे हैंडल में जो सीधे हाथ पे होता है उसको आप कहते हो एक्सेलरेटर, क्योंकि जब आप उसको चला घुमाते हो आपकी रफ्तार चेंज होती है बाइक की। अगर आप उसको आपने जो है ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया तो रफ्तार इंक्रीज होती है, अगर आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो रफ्तार डिक्रीज होती है। तो वो क्या कर रहा है, आपकी गाड़ी की रफ्तार को चेंज कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पैदा कर रहा है ना, वो आपकी गाड़ी में क्या पैदा कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो आपने उसको क्या कहा है, एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेशन है जी, रफ्तार में 1 सेकंड के अंदर कितनी तब्दीली आती है, इसको आप कहते हो एक्सेलरेशन। किसी भी गाड़ी की अगर आपको एक्सेलरेशन दी हुई है, समझ जाए कि उसकी रफ्तार चेंज हो रही है, वेरिएबल वेलोसिटी है, रफ्तार में फर्क आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन है इट मींस कि वेलोसिटी कैसी हो गई, वेरिएबल। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है रफ्तार बढ़ रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो रफ्तार कम हो रही है। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो फिर एक्सेलरेशन 0 होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रफ्तार में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, रफ्तार एक जैसी है, शुरू में, बीच में, आखिर में एक जैसी है। तो अगर एक जैसी है इसका मतलब है नो चेंज, और नो चेंज का मतलब है नो एक्सेलरेशन, 0 है। अगर हम सपोज करें इस गाड़ी का एक्सेलरेशन मैं आपको कह दूं 0, इसका मतलब क्या होगा, हर 1 सेकंड के बाद 0 बढ़ेगी या कम होगी। तो 15 है, 15 ही रहेगी, 15 ही रहेगी, 15 ही रहेगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये यूनिफॉर्म हो गई ना। तो याद रखिएगा वेरिएबल वेलोसिटी जब होती है तभी एक्सेलरेशन होता है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब होगा आपकी रफ्तार बढ़ रही है गाड़ी की, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आपकी रफ्तार कम हो रही है। जितनी एक्सेलरेशन होती है 1 सेकंड के बाद उतनी वेलोसिटी बढ़ रही होती है। ठीक है, तो ये है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये A इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। टी से मुराद होता है टाइम और डेल्टा वी से मुराद होता है चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा लगा हुआ है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी को टाइम तो आपको दिया हुआ होता है न्यूमेरिकल्स में, डेल्टा वी आप इस फॉर्मूले से मालूम करते हैं, वी एफ माइनस वी आई। आपको बता चुका हूं वी एफ से मुराद होता है फाइनल वेलोसिटी यानी आखिर की वेलोसिटी, वी आई से मुराद होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरू की वेलोसिटी। तो आप आखिर की वेलोसिटी से माइनस कर दें इनिशियल वेलोसिटी को, आपको पता चल जाएगा रफ्तार में कितनी तब्दीली हुई है, और इसको आप क्या कहोगे, डेल्टा वी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डेल्टा वी अपॉन टी, और डेल्टा वी आप कैसे मालूम करते हैं, वी एफ माइनस वी आई से। इसी तरीके से एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
मीटर पर सेकंड अगर है तो ये वेलोसिटी का यूनिट है, और मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। देख लें क्या यूनिट डाला हुआ है मैंने, स्क्वायर डाला हुआ है, एक्सेलरेशन। तो ये याद रख लिएगा, अगर मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है किसी भी नंबर के आगे आप समझ जाए वो वेलोसिटी है, और अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा हुआ है किसी मैग्नीट्यूड के आगे तो आप समझ जाए वो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन टी, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, वेलोसिटी वेक्टर था, इसी तरीके से एक्सेलरेशन वेक्टर होती है, इसमें डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन है इस वजह से आप इसको वेक्टर कह रहे हो। अब डायरेक्शन कैसी होती है जी, अगर आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, जैसे आपको बताया पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रफ्तार बढ़ रही है, अगर आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है यानी इसका मतलब होगा आपकी रफ्तार बढ़ रही है, तो आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है मोशन वाली ही होगी, यानी जो मोशन की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है यानी कि इसका मतलब कि रफ्तार कम हो रही है, तो फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन की अपोजिट होगी, उल्टी। तो अगर हम पुरानी डायग्राम पे जाएं, ये देखें, ये एक्सेलरेशन ऊपर वाली पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, रफ्तार बढ़ रही है, तो देखें रफ्तार बढ़ रही है, 15 20 25 30 बढ़ रही है, तो डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल वैसी जैसे कि मोशन की डायरेक्शन है। तो मोशन की डायरेक्शन ये हो गई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये ब्लू एरो से बनी हुई है सेम। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रफ्तार कम होगी, तो देखें जी रफ्तार कम हो रही है 30 से 26, 26 से 22, 22 से 18, और डायरेक्शन कैसी, ठीक है जी। तो आप देखें जी ऊपर एक्सेलरेशन चूंकि पॉजिटिव थी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन जैसी है, और नीचे देखें जी नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ये टुवर्ड्स द राइट है तो ये टुवर्ड्स द लेफ्ट है। तो ये याद रखिएगा, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, चूंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी, क्या डायरेक्शन होगी, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मोशन वाली डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन होगी। और ये भी बात याद रख लिएगा कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है यानी जिसका मतलब है कि रफ्तार कम हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसका मतलब होता है रफ्तार कम हो रही है, तो हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को डेक्लेरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो डेक्लेरेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन ये सब एक ही चीज है, इसका मतलब होगा रफ्तार कम हो रही है और इसकी डायरेक्शन जो है वो मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ये आखिरी बात देखे जरा इसमें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, ये भी मैंने आपको बता दिया, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो जीरो एक्सेलरेशन। तो अब जरा ये थोड़ा सा समअप करते हैं अपनी सारी चीजों को। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी रफ्तार, लीनियर का मतलब एक लाइन के अंदर ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, ये वेलोसिटी है, ये सॉरी गाड़ी है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, चलना शुरू किया, ये इसका एंड पॉइंट है, ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया, क्योंकि एक लाइन के अंदर ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया। यूनिफॉर्म का मतलब देख लीजिए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो इसका मतलब होगा ये यूनिफॉर्म है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, लिहाजा देख लें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर क्या होता है कि सेम वेलोसिटी होती है, शुरू और फाइनल एक ही जैसी होती है, इक्वल होती है, लिहाजा हम दोनों को ना इनिशियल कहते हैं ना फाइनल, हम सिर्फ वेलोसिटी का टर्म यूज करते हैं, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। क्या क्या क्वांटिटीज होती है आपके पास यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में, डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कितना फासला तय किया, टाइम होता है, और बस एक वेलोसिटी होती है। तो जाहिर बात है इन तीनों से रिलेट ये एक फॉर्मूला बना दिया जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी डिवाइड वी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो चूंकि तीन चीजें हैं बस आपके पास यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में, चूंकि एक जैसी वेलोसिटी है लिहाजा कोई इनिशियल फाइनल नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ तीन चीजें, एक वेलोसिटी, एक टाइम और एक डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला याद रख लेगा, एस इज इक्वल टू वी टी। इन तीनों चीजों को आपने इस फॉर्मूले से लिंक कर दिया। और अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है यानी वेरिएबल लीनियर मोशन, यानी कि गाड़ी एक लाइन में ट्रेवल कर रही है, ये हो गया लीनियर, और गाड़ी की रफ्तार तब्दील हुई है, तो शुरू की रफ्तार को आप कहोगे इनिशियल, आखिर की रफ्तार को हो गया फाइनल। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वेरिएबल वेलोसिटी होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, तो आपकी वेलोसिटी दो हिस्सों में तकसीम हो गई, शुरू की वेलोसिटी को आप कहोगे इनिशियल, आखिर की वेलोसिटी को आप कहोगे फाइनल, और एक्सेलरेशन भी आ जाएगा क्योंकि रफ्तार तब्दील हुई है ना, तो एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट हो गया। तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, और ये एक और फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी मालूम करने का, वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू। ये दो फॉर्मूले तो आप याद रख लीजिएगा, एक तो ये एक्सेलरेशन का, ये मैंने आपको बताया डेल्टा वी है जी ऊपर, बस मैंने उसको डेल्टा वी की जगह उसका फॉर्मूला डाल दिया, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, और ये फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का है।
इसके अलावा भी हम मजीद इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हमारे पास ज्यादा क्वांटिटीज है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, 5 चीजें। तो अभी इन 2 फॉर्मूलों को आप देखें, कहाँ है डिस्टेंस इसमें? नहीं है ना? कहाँ है टाइम? टाइम एक में है बस, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अभी अधूरे हैं ये दोनों फॉर्मूले। तो हम मजीद फॉर्मूले बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये सारे टॉपिक एक दफा दोहरा लेंगे और फिर हम जो है वो इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अगली क्लास तक अल्लाह हाफिज।